तो कल तक हमने देखा था कि देवी शिव जी को दूत बनाकर भेजती हैं शुंभ और निशुंभ के पास, और उन्हें कहती हैं कि वो पाताल लोक चले जाएं। तो इसका मतलब है शिव जी प्रतीक हैं अनासक्ति और वैराग्य के, यानी अनासक्ति या वैराग्य का संदेश देती हैं उनको। आ, वरना वो कहती हैं कि वो युद्ध में मारे जाएंगे, उनका नाश होगा। तो शिवजी ने जब उन तक ये संदेश पहुंचाया तो वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गए असुर। और आक्रामक होने के बाद, तो आक्रामक होने का मतलब क्या है यहाँ पे, इससे हम ये जानते हैं कि क्योंकि जो वैराग्य है, पहले ज्ञान होता है और ज्ञान से वैराग्य या अनासक्ति उत्पन्न होती है ना? तो जैसे ही अनासक्ति उत्पन्न होनी शुरू होती है, विरक्ति होनी शुरू होती है संसार से, संसार का मतलब रिश्तों से, वस्तुओं से, तो जो अहम है, अहम मतलब मेरे होने का भाव कि मैं कुछ हूं, इस संपूर्णता से मैं अलग कुछ एक व्यक्तित्व हूं, ये भाव है अहम। और भाव भी नहीं, इसको वृत्ति कहेंगे। वृत्ति जो बार बार खुद को दोहराती है ना? जन्म से लेकर के जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद ये वृत्ति उसमें निरंतर आती है। रोज सुबह उठते ही ये आ जाता है कि हाँ मैं कुछ अलग से हूँ, आज मुझे ये काम करने हैं। तो ये एक वृत्ति है जो स्वयं को पूरी इस संपूर्णता से अलग करती है। तो जैसे ही अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो अहम जो है बहुत विचलित हो जाता है ना? क्योंकि अहम तिरोहित अगर होगा, जैसे ही वैराग्य होगा तो अहम तिरोहित होगा, तो तिरोहित होगा तो इसका मतलब वो जीव का तो नाश हो रहा है ना? तो इसलिए वो खुद को बचाने का भरसक प्रयास करता है। हम्म? यानी जैसे ही वैराग्य की तरफ साधक जाने लगता है तो अहम तरह तरह से ऐसी समस्याएं आती हैं अहम के रूप में, जिसका उसे सामना करना पड़ता है, विभिन्न रूपों में वो आता है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद जो कथा में उल्लेख है कि एक रक्त बीज नामक महाअसुर है, वो क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। तो रक्त बीज की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती, उतने ही असुर उत्पन्न हो जाते थे। अब देखें कि रक्त बीज कौन है, क्या मतलब है इसका। तो रक्त बीज यानी मेरा का भाव या मेरा की वृत्ति। अब मेरा की वृत्ति क्या है? जैसे अभी हमने देखा अहम यानी मैं, है ना? और अगर आप सोच के देखें तो ये जो मैं जिसे हम कहते हैं कि एक अलग व्यक्तित्व है, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, जो हमने बना लिया, क्या ये वास्तव में है? ये प्रश्न हम बाद में इसका उत्तर ढूंढेंगे कि क्या वास्तव में ये मैं है। तो ये जो मैं है, अहम, ये क्या करता है? पहले तो अहम है, और फिर ये क्या करता है, जिससे भी, जिस संबंध से जुड़ता है, जिस भी वस्तु से, जो भी इसके कांटेक्ट में आती है, उसको ये मेरा कहना शुरू कर देता है। तो ये मेरा नाम है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, या फिर ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा व्यवसाय है, ये मेरा पद है, ये मेरा शहर है, मेरा प्रांत है, मेरा देश है। यानी कि जहां भी ये रक्त रूपी बीज गिरता है ना, अहम, वैसे ही क्या करता है, एक मेरा रूपी पेड़ वहां पे उग जाता है ना? तो जो अहम है, पहले तो वही झूठ है, वही भ्रम है, भ्रम कहेंगे उसको, वो भी एक इल्यूजन है। और फिर वो क्या पैदा कर देता है, मेरा, ये मेरा है ना? तो इसी तरह से जब ये मनो शरीर यंत्र कोई भी काम करता है तो फिर एक अहम उठ जाता है, मैं की वृत्ति, और कहती है कि ये मैंने किया है? ये मेरी वजह से हुआ है, ये मेरे नियंत्रण में है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा विचार है। तो ये जो मेरा मेरा की वृत्ति है, यही है रक्त बीज, है ना? क्योंकि जैसे ही एक बार अहम आता है, फिर जहां जहां वो सबको क्या बनाता जाता है, मेरा मेरा मेरा। ठीक है? तो मेरा का भाव है रक्त बीज। तो अब मेरा यानी यही अहंकार है, इसी को अहंकार कहते हैं। तो जब रक्त बीज
ये रक्त जहां भी गिरता है उससे बहुत सारे असुर जब पैदा हो जाते हैं, तो अंबिका काली से बोलती हैं कि आप अपने मुख को फैलाओ और मेरे प्रहार से जैसे ही इसका रक्त निकले उस रक्त का आप भक्षण करो, यानी आपके मुंह में ही इसका रक्त गिरे, जमीन पर ना गिरे, भूमि पर ना गिरे। तो इस प्रकार फिर चामुंडा ने उस रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया, जिससे कि वह रक्त रहित हो गया। इस तरह से उसका नाश किया। तो इसका क्या आशय है, इससे क्या तात्पर्य है? तो काली देखिए, जैसा कल हमने बताया था, काली कौन है? अंबिका का ही चित्त स्वरूप है, देवी का चित्त स्वरूप, चित्त की फॉर्म में, यानी साकार रूप हो गया। और अंबिका है ज्ञान स्वरूप। तो अंबिका क्या बोलती है काली को कि आप अपने मुख को फैलाओ, यानी चेतना का विस्तार करो। जो हमने कल बात की थी चेतना के विस्तार की, है ना। हर समय उस ज्ञान का स्मरण रखना कि मैं क्या हूँ और ये शरीर मन क्या है, ठीक है, माया क्या है, मैं क्या हूँ। तो चेतना का विस्तार करो। तो चेतना का विस्तार तो निरंतर चेतना में रहकर इस अहंकार को जब देखा जाएगा, जैसे ही ये मेरा की वृत्ति उत्पन्न हो, मेरा का भाव उत्पन्न हो, इसको देख लिया जाए चेतना से, प्रकाश में जैसे इसको देख लिया जाएगा, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो ये जो ऊपर कथन कहा गया है, इसका यही तात्पर्य है कि चित्त भूमि है, वहीं पे तो अहंकार उत्पन्न होता है, मन में ही उत्पन्न होता है, और नाश भी वही करेगा, क्योंकि वो चित्त ही जब पूरा प्रकाशित होगा तो वही उसको, चेतना जो आती है वो चित्त में ही आती है ना। तो चित्त ही चेतना में उसको देखेगा और वही उसका नाश करेगा। इसलिए अंबिका काली रूप धारण करती है और काली को बोलती है कि आप अपने मुख को फैलाकर इस रक्त को अपने मुख में लो, ठीक है। तो चेतना का विस्तार करके निरंतर उसको चेतना में देखने से उस व्यक्ति को, मेरा की वृत्ति को, उसका नाश होता है। ये इसमें संदेश है। तो इस तरह से रक्त बीज का नाश होने के बाद अब शुंभ निशुंभ ने देवी पर कई प्रहार किए, ऐसा उल्लेख आता है। तो उन्होंने सबसे पहले देवी के सिंह पर प्रहार किया, है ना, देवी की जो वाहन है सिंह, उस पर प्रहार किया। अब इससे क्या तात्पर्य है? सिंह किसका प्रतीक है? निर्भयता का। तो क्या होता है कि जैसे ही ये मेरा मेरा छूटता है, इस स्टेज पे जब साधक आता है, जब उसका ये अहंकार मेरा जैसे ही छूटता है, तो मेरा छोड़ने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। क्योंकि आप सोच के देखिए कि ये परिवार, ये जो भी रिश्ते नाते, कुछ भी मेरा नहीं है, ये वस्तुएं भी मेरी नहीं है। सिर्फ कहना नहीं, वास्तव में जब इनसे विरक्ति होती है, वास्तव में जब ये भाव आता है कि ये सब मेरा कुछ नहीं है, तो बहुत ही डर जैसा लगता है ना। यानी इनको छोड़ना, ये मेरा के भाव को छोड़ना कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेले हूँ, है ना। तो इसके लिए बहुत निर्भयता चाहिए, बहुत साहस चाहिए। तो इसलिए जब वो ये मेरा छोड़ना शुरू करता है साधक, तो निर्भयता पे प्रहार होता है ना। मतलब निर्भयता जो है वो उससे प्रभावित होती है, तो उसको बनाए रखना पड़ता है, साहस को बनाए रख, बहुत मजबूत रखना पड़ता है। तो उसने सबसे पहले निर्भयता पर प्रहार किया, है ना, कि अगर इस निर्भयता को तोड़ दिया जाए, डर पैदा कर दिया जाए, तो शायद वापस से वो मेरा की वृत्ति उसमें आ जाए, है ना। तो निर्भयता बहुत जरूरी है, यहाँ पे साहस बहुत जरूरी है। फिर देवी के प्रहार से निशुंभ धाराशायी हो गया। उसके बाद आता है कि शुंभ उठ के आया और उसने प्रहार किए, उससे युद्ध हुआ। फिर अंत में चक्र चलाकर देवी ने बाणों से निशुंभ को काट दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। तो जहां पर रक्त बीज इसका प्रतीक था, मेरा का भाव, जो शुंभ निशुंभ है वो मैं है, ठीक है, दोनों में फर्क समझिए। मैं से मेरा उत्पन्न होता है ना, एक तरह से मेरा जो है वो मैं का बेटा जैसा है, मैं का पुत्र है। तो मैं कौन है? शुंभ निशुंभ। अहम वृत्ति कौन है? शुंभ निशुंभ। या जैसे हमने कहा था बुद्धि, वैज्ञानिक बुद्धि, या मैं का भाव, वो है शुंभ निशुंभ। और रक्त बीज क्या था? मेरा, जो मैं से उत्पन्न होता है, मेरा का भाव। तो मेरा का भाव अब साधक का नाश हो चुका है, अब आता है मैं। तो निशुंभ के पद का मतलब अब अहम वृत्ति पर प्रहार होने लगा है, ठीक है। तो अब क्या है कि अहम को बहुत
अहम जो है वो निर्भयता को चोट पहुंचाना चाहता है कि यदि इन वृत्तियों का नाश हो गया मेरा आदि का, तो मेरा अस्तित्व विलय हो जाएगा, तो जीवन का आभास ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो मैं की वृत्ति है उसी से जीवन का आभास होता है कि मैं एक जीव हूँ, मेरा नाम ये है और मेरा एक ये जीवन चल रहा है। तो जब मैं और मेरा ही नहीं रहेगा तो जीवन का आभास ही नहीं रहेगा, यानी साकार से निराकार की तरफ गति हो गई, है ना। जो अभी हम सुन रहे थे, पीस दो अस्तित्व मेरा, वही चीज आ गई है यहाँ पे। तो इसलिए अहम अपनी संपूर्ण ताकत लगाता है खुद को बचाए रखने के लिए। यानी कि साधना का ये जो चरण होता है ये बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है। तो अब निशुंभ के वध के बाद आता है शुंभ का वध। उसके बाद शुंभ देवी को ललकारता है और कहता है कि तू दूसरे के बल के सहारे लड़ती है। तो देवी जो जवाब देती हैं, जो उत्तर देती हैं, वह बहुत ही सुंदर है कि ओ दुष्ट, मैं एक ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। यह सब मेरी ही तो विभूतियां हैं और मुझ में ही प्रवेश करती हैं। इस पर ब्रह्माणी से लेकर सारी देवियां उनके शरीर में लीन हो गई और अकेले अंबिका रह गई। तो ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। इसका आशय ये है कि तत्व एक ही है ना। तो सब वही तत्व सर्वव्याप्त है और वो एक ही तत्व जिसे हम दृष्टा कहते हैं या अनुभव करता कहते हैं, वही सारे शरीरों का, सारे जीवों का, सारे अनुभवों का अनुभव कर रहा है। तो तत्व एक ही है। ठीक है। उसके बाद आकाश में देवी और शुंभ का युद्ध हुआ। ठीक है। और वहां पर फिर देवी ने शूल से उसकी छाती तोड़ उसे भूमि पर गिरा दिया और शुंभ ने प्राण छोड़ दिए। तो आकाश में युद्ध होना किसका संकेत करता है? निराकार की तरफ जाना, है ना। आकाश निराकार का। तो यानी जो शुंभ अभी अहम वृत्ति जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, अब उसका नाश हो गया, वो विलीन हो गया और निराकार हो गया। साकार से निराकार की तरफ गति हो गई, साकार से छूट गया और निराकार की गति हो गई, है ना। ये साधक के अहम का अंतिम युद्ध है, क्योंकि अब उसका विलय होना जा रहा है। तो ये तात्पर्य है शुंभ और निशुंभ के वध का। तो अब हम इसका सार अगर देखें तो शुंभ निशुंभ के वध का मतलब है कि बुद्धि का समर्पण, है ना। क्योंकि बुद्धि ही भेद करती है कि मैं हूं कुछ अलग और फिर ये मेरे हैं, या फिर ये अलग अलग है, ये अलग अलग तरह के जीव हैं, ये अच्छा है बुरा है, या मेरा नहीं है। ये सब कौन करता है? बुद्धि। बुद्धि इसी को कहते हैं भेद बुद्धि, है ना। तो बुद्धि का अब समर्पण हो गया। अब बुद्धि ने समर्पण कर दिया कि नहीं, सब एक है, यानी विलय हो गया। तो ये मतलब है शुंभ निशुंभ के वध का। और दूसरा, क्षुद्र अहम से शुद्ध अहम की तरफ बढ़ना, है ना। क्षुद्र अहम अब किस में परिवर्तित हो गया? शुद्ध अहम में। तो क्षुद्र अहम, छोटा अहम क्या है? ये जो व्यक्तित्व है इसको मैं समझना, इस मनो शरीर यंत्र को मैं समझना, ये है छोटा अहम। कि मैं इस नाम का व्यक्ति हूँ, मेरा ये पद है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये देश है। ये जो मैं है ये छोटा अहम है। हम्म? और अब क्या हुआ? उसका क्या हो गया? शुद्धिकरण। शुंभ निशुंभ का वध होने का मतलब है कैसे शुद्धिकरण हो गया उसका? कि अब क्या समझ में आ गया साधक को कि ये मनो शरीर यंत्र मैं नहीं हूं, मैं तो इस मनो शरीर यंत्र का अनुभव कर रहा हूं। मैं क्या हूं? मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो चैतन्य हूं। और वो चैतन्य सर्वव्याप्त है, एक ही है वो, है ना। अलग अलग नहीं है सबका, सब जगह वही व्याप्त है। तो अब मैं क्या हूं? मैं दृष्टा हूँ, है ना। मैं चैतन्य हूँ, ये है शुद्ध अहम। अहम अहम यानी मैं तो वो अभी भी बोल रहा है लेकिन वो शुद्ध है, अब वो सर्वव्याप्त है। और इसके आगे की बात ये आती है कि जब एक ही है, दूसरा कोई है नहीं, तो मैं कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो सिर्फ है, सिर्फ एक तत्व है, सिर्फ एक चैतन्य है जो सभी का अनुभव कर रहा है। ये अंतिम चरण है। आगे बढ़ते हैं कथा में। ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। उसके बाद देवतागण देवी की फिर से स्तुति करते हैं
और फिर क्योंकि मेधा ऋषि राजा सुरथ और समाधि को ये सुना रहे होते हैं कथा, तो ये कथा सुन के उनमें वैराग्य भाव जागता है और वह दोनों तपस्या के लिए चले जाते हैं। अब उन दोनों की तपस्या से देवी प्रसन्न होती है और उन्हें वर मांगने के लिए कहती है। तो राजा सूरत वापस से अपना राज्य मांगते हैं क्योंकि उन्हें प्रजा का कल्याण करना है, और समाधि वैश्य मोक्ष मांगता है, और देवी दोनों को उन्हें जो जो चाहिए वो वर प्रदान करती है। तो इसका आशय क्या है कि देवी यानी जो इच्छा शक्ति है वही वही भौतिक या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति भी करती है, और वही देवी उसी की कृपा से संसार से छूटने और मोक्ष की इच्छा भी पूर्ण होती है। यानी अगर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, अज्ञान से मुक्ति चाहिए, तो वो भी देवी ही पूरी करती है, और अगर सांसारिक कोई इच्छा है तो वो भी देवी ही पूरी करती है ना। तो देवी यानी इच्छा शक्ति, तो जो इस खुद की इच्छा शक्ति है वही सब कुछ है।